हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका साप्ताहिक राशिफल। आपका सप्ताह किस प्रकार रहेगा? आज हमारे पास चार पाइल गाइस। पाइल 1 है डो टू वैल्यू, मेष सिंह धनु। पाइल 2 है द सन कर्क वृश्चिक मीन। पाइल 3 है कोर्नुकोपिया वृषभ कन्या मकर। और पाइल 4 है स्ट्रेंथ कुंभ तुला और मिथुन। अगर आपको अपनी राशि पता है तो आप अपनी राशि के आधार पर एक पाइल का चयन कर सकते हैं, और अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो अपने इंट्यूशन के आधार पर किसी एक कार्ड का चयन करके अपना राशिफल देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका सप्ताह किस प्रकार रहने वाला है। पाइल 1 मेष सिंह धनु या डो टू वैल्यू। ओके, देखते हैं आपकी रीडिंग आपके बारे में क्या बताना चाहती है। ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है और गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, विक्ट्री पहला कार्ड है, विक्ट्री का आया। वेरी गुड। वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। वेरी गुड गाइस। देखो, आपके लिए एरीज लियो सेजिटेरियस आपके लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री आती हुई नजर आ रही है सप्ताह में। कोई बात की शुरुआत करिए या किसी प्रकार का एक जजमेंट आप चाहते थे कि वो जजमेंट आपकी फेवर में आ जाए, ये डेफिनेटली आता हुआ इस सप्ताह में आपको नजर आ जाएगा गाइस। कारण क्या है कि ये समय मतलब ये सप्ताह जो है ये सबसे ज़्यादा इंडिकेट इस बात को लेकर करेगा कि आपकी कोशिशें बिल्कुल आपके अनुरूप फलती हुई नज़र आ रही है। मतलब जो कोशिश आपने करी है, जो प्रयत्न आपने किए हैं, उनका आउटपुट आप अपने अनुरूप चाहते थे वो आपको मिलना, सक्सेस का मिलना गाइस इसके बारे में है डेफिनेटली। अगर कोई एक्शन ले लिया है या कोई काम करके रख दिया है तो उसके परिणाम के बारे में सोच रहे हो, परिणाम आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सप्ताह जो है ना, इसमें आपको परिणाम दिखेंगे गाइस आपकी मेहनत के। ये चीज़ कही जा रही है क्योंकि सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल का सेंस यही है, ये यही कहना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो एक्शन लिए गए हैं या आपके द्वारा जो फैसले लिए गए ना, उनमें विक्ट्री मिलना आपकी, उनमें आपके लिए एक अच्छा आउटपुट उभर कर आना कि मेरा लिया हुआ फैसला सही गया, वो वाली बात गाइस। यानी कुछ ना कुछ किसी बात को लेकर क्लैरिटी भी मिलते हुए नजर आ रही। हो सकता है कि आपने कोई फैसला लिया जिसके बारे में आपको डाउट हो रहा था कि पता नहीं ये फैसला मेरे लिए सही है या नहीं है। बहुत सारे लोग उस पर डाउट कर रहे थे, लेकिन अब आपको पता चल जाएगा कि आप फायदे में हो, आप नुकसान में नहीं हो। ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो विक्ट्री है गाइस, किसी न किसी प्रकार से एक जीतते हुए नजर आ रहे हो। जब मैं शफल कर रही थी, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं शफल करती हूँ, रीडिंग में भी करती हूँ, तो उस टाइम मुझे एनवी का कार्ड दिखा था। और इसका सेंस क्या है, मेरा मन इस बात को अभी याद कर रहा है, मतलब अभी मेरे दिमाग में आ रही है ये चीज़। इसका सेंस ये है कि कहीं ना कहीं अगर आपके बुरा चाहने वाले लोगों ने आपके लिए कोई प्लानिंग भी करी है ना, वहाँ पर भी आप जीतते हुए नजर आ रहे हो। एक अच्छा मन का भाव होना गाइस, एक दिल खुश इंसान, कुछ ऐसा आप फील करोगे इस सप्ताह में। समय अच्छा चलेगा गाइस, मतलब एक अच्छे लोगों की एंट्री होने की समय होता है ना, वो क्योंकि डोर टू वैल्यू का है, समझने की कोशिश करो। मैं कैसे समझाऊँ आपको। डोर टू वैल्यू है हर प्रकार की हैप्पीनेस जो आप डिजर्व करते हो ना, आपकी चिंता को दूर करने के लिए, आपको वैल्यू देने के लिए, या आप समझो अपनी वैल्यू को, आपकी एनर्जी को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए अच्छे लोग आपके लाइफ में आएंगे, लाइफ टाइम के लिए आएंगे। नंबर 31 का कार्ड है और ये एक था तक में खुशी किसी इंसान की हो ना, उसको बयां करने वाली, कि जहाँ चेहरे पर उदासी या एक खुद को भी ना समझने वाली बात हो ना, वहाँ पर वो इंसान खुद को भी समझने लगे और चेहरे पर मुस्कान रहे, दिल की मुस्कान रहे। कुछ ऐसा। हाँ, तो बिल्कुल एरीज लियो सेजिटेरियस इस बात के लिए रेडी रहना, आपका हार्ट जो है ओपन होने वाला है, कोई वजह बनेगा। ओके, ये देखो नंबर 13 और 31, समझो इस बात को।
लॉसेस जो हुए ना पास्ट की लाइफ में, या सॉरी पास्ट में आपकी लाइफ में जो भी लॉसेस हुए उनकी भरपाई, मतलब उचित वे में, उचित तरीके से ये कह सकते हैं घावों को भरने वाला समय का। इन चीज़ों को आप भूल जाओ, इन चीज़ों को भूल जाओ। तकलीफ़ें जो मिली है लाइफ में, उन चीज़ों को लेकर एक हीलिंग मिलती हुई नज़र आ रही है। मतलब ये कह सकते हैं गाइस कि नंबर 13 और 31 बिल्कुल मिरर एनर्जी। दुख को इस सप्ताह में भूल जाओगे, ये होगा आपके साथ। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, ले लेते हैं इसे। गॉडेस ऑफ द मून, बिल्कुल गाइस। ये यूनिवर्स का आपके साथ होना और किसी न किसी प्रकार से वो अपनी एनर्जी को किसी इंसान के थ्रू ही सही आप तक पहुंचाए, तो आप समझो कि वाकई में ये समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर मेरे दुखों का अंत हो, या अगर मेरे दिल में दबी हुई कुछ ऐसी बातें हैं, अपने ही भीतर में किसी प्रकार का द्वंद्व चल रहा है जिसको खुद भी समझना और औरों को समझाना लगभग नामुमकिन होना, वहाँ पर उन चीज़ों में हीलिंग मिलना, उन चीज़ों में वो सीक्रेट जो है ना, वो राज जो है वो खुद आप पर हावी ना हो, आपको तकलीफ ना पहुंचाए। एक कहते हैं ना कि निकल जाना आपकी लाइफ से ऐसे घावों का, ऐसे ऐसे पूरे संघर्षों का जो आपको अंदर ही अंदर तकलीफ पहुंचाते थे। कैसे समझाऊँ गाइस, यहाँ पर एक ये समझ लो कि ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से आपको लॉस हुए है ना, मेंटली हो गया, इमोशनली हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर को लेकर हो गया, लाइफ में किसी भी एक रिश्ते को लेकर, या जैसे भी एक 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 ब्लेसिंग आपकी लाइफ में चारों ओर से कहता है ना कि खुशी की बारिश कर दे, वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। डू टू वैल्यू बहुत अच्छी जजमेंट के बारे में बात करता है। इसको भूलने का समय है गाइस, इसको भूलने का समय। पहला कार्ड बहुत सारी बातों को इंगित करता है कि टॉवर को भूल जाओगे आप अपनी लाइफ में। ओके सॉरी, टॉवर को भूल जाओगे आप अपनी लाइफ में। ओके, 6 चक्र आर्कएंजल मैटरॉन, ये भी आपको सपोर्ट करेंगे गाइस। ये कह रहे हैं इंट्यूशन अच्छी होना। अब जैसे कहा ना कि कोई डाउट वाली बात होगी ना, वहाँ पर क्लैरिटी आप चाहोगे, वहाँ पर क्लैरिटी आपको अच्छे से मिल जाएगी, जल्दी से मिल जाएगी। ये है, ये है। देखो, थोड़ा नेगेटिव नहीं होना गाइस। यहाँ पर एक बात कही जा रही है, गाइडेंस के बारे में देखा जाए ना कि केवल अच्छा अच्छा ही नहीं है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी आपके माइंड को परेशान करने वाली हो सकता है कहीं कहीं पर ना ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा करो, कहीं कहीं पर आपको ऐसा गलत फहमी वाली चीज़ें हो जाए ना, प्लीज़ वहाँ पर शांत रहना है ना, एंग्री बर्ड नहीं बनना है, थोड़ा शांत रहने की कोशिश करना और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करना गाइस। अब कोई भी सिचुएशन आपके विपरीत में नहीं चल रही है, बैठे बैठाए परिस्थितियों का आपका फेवर में आना, वो चीज़ें चल रही है। तो ऐसे में ओवर थिंकिंग नहीं करना है, अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा बोलना है। अब तो समय आप जो डिज़र्व करते हो ना, वो खुशी सामने से लाकर आपकी झोली में देगा। ये लो बेटा, खुश रहो, है ना। तो वो वाली बात है, तो शांत रहने की कोशिश करना, परेशान नहीं होना। आपकी इंट्यूशन बहुत काम करेगी इन दिनों में, देख लेना। आपका मन बहुत खुश होते हुए नज़र आ रहा है। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यही कहा था गाइस कि कुछ तो बेहतर है, कुछ तो अच्छा है। माइंड मतलब एक पीस मिलती हुई नज़र आ रही है। नंबर 34 की एनर्जी है, नंबर 7 की एनर्जी है। अनएक्सपेक्टेड यकायक पूरे सप्ताह में कभी भी बैठे बैठे कोई गुड न्यूज़ का मिल जाना, कोई मैसेज मिलना आपको जो आपका दिल खुश कर दे, कोई नोटिफिकेशन ऐसी आए, यह कॉल किसी का ऐसा आए कि वाकई में आपको, आप कहो ना कि खुशी से झूम उठो, वो वाली बात है। जहाँ पर आपको लगे कि वाकई में दुखी मन पर ना एकदम खुशी की बारिश हो गई, वो वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर भी डोर डोर की एनर्जी, यहाँ पर भी दरवाजे ओपन हो रहे हैं आपके लिए। मैं और क्या कहूँ गाइस, और क्या कहूँ, आपके लिए दरवाजे ओपन हो रहे हैं। पैसों को लेकर चिंता है तो चिंता दूर होने, किसी प्रकार की तरक्की को लेकर राह तक रहे हो तो वो तरक्की आपको मिलने, है ना। फिनेंशियल मैटर में भी एक कदम आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो गाइस, या जॉब की तलाश कर रहे हो तो आपको जॉब मिलते हुए ये भी नज़र आ रही है गाइस। देखो, सब अच्छा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सब अच्छा होगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। दरवाजे ओपन हो गए ना, दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब इंसान कोसता है, लेकिन जब किस्मत दरवाजे ओपन करती है तब निश्चिंत होकर रहना चाहिए। ओके, ऑल टाइड अप,
थको मत, परेशान मत हो, है ना, परेशान मत हो। लाइफ ना चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी ही लेकर आएगी। मैंने कहा ना, एनवीर का कार्ड आया था जब मैं शफल कर रही थी ना, तब इन पर ना आपकी फतेह निश्चित है। ठीक है, थिंकिंग वूमन में कुछ और गाइडेंस भी लूँ आपके लिए कि ये सप्ताह आपके लिए कैसे रहने वाला है। कोई आपको अप्रिशिएट करेगा गाइस, अनएक्सपेक्टेड। वाकई में मुझे ऐसा लगा कोई मैसेज वगैरह आपको आए तो आपकी तारीफ करेगा निश्चित तौर पर। जर्नी, बिल्कुल गाइस, एक कहते हैं ना स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, चूजन वन, किसी भी प्रकार से आप अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। और यहाँ पर एक और चीज़ लग रही है गाइस, एक छोटा सा ट्रैवल ही सही आप ट्रैवल करोगे। कोई हो सकता है कि आपसे मिलने के लिए आए या आप किसी से मिलने के लिए जाओ, है ना। अपनों से मुलाकात होते हुए भी नज़र आ रही है। बिजनेस के हिसाब से भी आप कहीं बाहर ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो। देखो गाइस, जैसे कहा ना कि कोई फ़ोन कॉल आएगा तो मे भी हो सकता है कोई बिजनेस से संबंधित, ये भी हो सकता है, इसके बारे में भी कहा जाता है कि कोई कॉल आपको आए, है ना। ये है, मेहनत बहुत करी है और उसका रिवॉर्ड समय लेकर आ रहा है। नंबर 39 आपको बहुत दिखेंगे गाइस, कोर्टशिप। आपसे समझ, अगर परिवार में मतभेद है या किसी प्रकार की स्थिति है, आपसे मतभेद दूर होना और आपसे समझ का अच्छा होना, उसके बारे में कहा जा रहा है। नंबर 777 777 की एनर्जी, सडन वेल्थ का मिलना। डू टू वैल्यू का कार्ड ही सडन वेल्थ का ही है गाइस। सडन वेल्थ आपको मिलेगी, खुश रहोगे, एक ऐसा लगेगा कि जयपुर जैसा अचानक लाइफ में आया है कुछ ऐसा। कहा ना, या तो जॉब लगेगी आपको, जॉब का कॉल आएगा, कुछ ऐसा है जो आपकी स्थिति को अच्छा करने में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा गाइस। आपकी फाइनेंशियल मैटर को लेकर चिंता दूर करने के लिए ना पाथवे, बिल्कुल यही ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस। किस्मत बदल रही है, मैसेज ऑफ कॉन्सर्न, ये बिल्कुल इसके विपरीत चीज़ें हैं गाइस। कहीं कहीं पर आप चिंता जो है ना बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आपको लगता है मतलब एक नेगेटिव थॉट परिस्थितियों को लेकर आ रहा है, बट वैसा नहीं है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना, अच्छा ही आपकी लाइफ में होगा। चेंज आना तय है गाइस। शिफ्ट होगे, कुछ है परिवर्तन, स्थान परिवर्तन को लेकर भी बात है कि उम्मीदों पर यही सप्ताह जो है खरा उतरेगा। तो पाइल 1, डोर टू वैल्यू, मेष सिंह धनु, ये आपका साप्ताहिक राशिफल था। ये बिल्कुल रीडिंग आपकी लाइफ में रेजोनेट होगी। क्लेम करना इसे, और जो भी गाइडेंस आई है उसका ख्याल रखना। ओवर थिंकिंग नहीं करना प्लीज़, क्योंकि चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही है और कुछ अच्छा आपकी परिस्थितियाँ आपकी फेवर में आते हुए सप्ताह में आपको नजर आ जाएगी। ठीक है ना जी। तो पाइल 1 ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पाइल 2, द सन, कर्क वृश्चिक मीन। देखते हैं आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। ये कार्ड फर्स्ट रीडिंग में भी आया था, पहली पाइल में भी आया था। विक्ट्री मिलते हुए नजर आ रही है। और जैसे ही मैं शफल कर रही थी ना, मेरा ध्यान जो है ये यहाँ पर फिश का सामने से आते हुए और बेबी पर गया। इसका सेंस भी यही होता है, कॉम्बिनेशन जो होता है ना, इसका सेंस भी यही होता है। कुछ अच्छा लाइफ में होता हुआ उसके बारे में कोई गुड न्यूज़ हो सकती है आपको मिली। यहाँ पर विक्ट्री का भले कार्ड हो, लेकिन गुड न्यूज़ के बारे में ज़्यादा बताया जा रहा है। मैं अच्छे से शफल करूँ। ये पल 1 में भी कार्ड आया। ओके, यिन यांग की एनर्जी कार्ड्स, मतलब मैरिज के बारे में या फिर एक एक साझेदारी को लेकर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनते हुए ना, इसके बारे में कहा जाता है। हो सकता है किसी ज़रूरी इंसान, कोई महत्वपूर्ण इंसान आपकी लाइफ का ऐसा हो जिनके साथ एक कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, या कोई काम बनते बनते आपका रुक जाना, अटक जाना एक गलत फहमी के चलते, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों में लेकर एक परिवर्तन बड़ा पॉजिटिव, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड के साथ ही नियम की एनर्जी का आना, तो एक संतुलित बातचीत का होना, इसके बारे में कहा जा रहा है। आपका किसी के साथ संवादों में अगर कोई विवाद हुआ है, मतलब कम्युनिकेशन में किसी प्रकार की गलतफहमी हुई है, वो गलतफहमी के हटते हुए नजर आना, ये वाली बात है गाइस। एक बैलेंस की स्थिति में है बात। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है। ओके,
आपका इस सप्ताह में शिव शक्ति पर ट्रस्ट जो है ना और ज़्यादा बढ़ना। ओके, देखिए यहाँ पर आपके बारे में ये बात कही जाती है कि समय के हिसाब से चलना है गाइस, गो विद द फ्लो। किन्हीं चीज़ों को लेकर आपने एक लंबा इंतज़ार किया है और अभी आपके हालात ऐसे हैं कि अगर आपको एक पल के लिए भी या एक दिन के लिए भी सब्र करने को कहा जाए किसी बात को लेकर, तो आप में सब्र नहीं होगा। एक उतावलापन इस सप्ताह में आप में देखने को मिलेगा कि कुछ चीज़ों को लेकर जल्दबाजी कि ये जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। हालाँकि दुविधा भी आपको रहेगी, लेकिन उस दुविधा के बावजूद भी आप में एक वो खुशी की एक उमंग कहता है ना, वो रहना कि कोई चीज़ जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। ये नहीं करना आपने। जल्दबाजी में कोई भी अगर फैसला लोगे तो उसके गलत जाने की संभावना है, भले विक्ट्री का कार्ड आया हो, यिन यांग का कार्ड आया हो, ठीक है? तो ये संभावना बनी हुई है। अगर कोई सिचुएशन में आपको थोड़ा रुकने के लिए कहा जाए या गो विद द फ्लो वाली स्थिति बने, तो बिल्कुल गो विद द फ्लो चलना गाइस। प्लीज़ जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी में किया गया फैसला या लिया गया फैसला आपका गलत जा सकता है, ठीक है? इस बात के बारे में कहा जाता है। ओके, देखो भले सकारात्मक कार्ड है, लेकिन ऊर्जा बड़ी अजीब सी दे रहे हैं एक दुविधा के बारे में कि आखिरी मौके पर आकर ना किसी बात को लेकर एक दुविधा, एक पशोपेश, ये समझ में नहीं आ रही है। आप नहीं चाहते कि कोई ऑप्शन मिले, आप चाहते थे कि एक ऑप्शन में आपका काम बन जाए। अगर ऑप्शन आपके सामने आएंगे तो आप में दुविधा होगी। जैसे कहा ना जल्दबाजी, तो अभी आप ताव कुछ नहीं देखने, एक सामने से फोकस लगाकर कोई चीज़ें, कुछ एक्शन आप लेना चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, उस पर आपका विचार चल रहा है। पर ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करना, शांत रहने की कोशिश करना। फिर से कहो, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है। अगर एक कहता है ना कि जल्दबाजी अगर खुद से की गई तो थोड़ा, एक कहते हैं ना, फैसला सही नहीं जाने वाली बात है गाइस। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है। डू टू स्पिरिट, हेल्प मिलेगी गाइस। जिसकी भी हेल्प चाहते हो, हेल्प मिलेगी। देखो सप्ताह बुरा नहीं है, अच्छा है। ये देखो कम्युनिटी कहा ना, अगर बिल्कुल जिस तरीके से स्थितियाँ चल रही चलते चलोगे ना, तो यही चीज़ें होंगी, डोर ओपन हो जाएंगे आपके लिए, सेलिब्रेशन आएगा आपके लिए। और ये है इस सप्ताह में है, इस सप्ताह में है कि आपके लिए कोई सेलिब्रेशन आए। द वर्ल्ड चेंज गाइस, चेंज, एक बहुत प्यारा चेंज आते हुए नजर आ रहा है। वॉकिंग अवे, अपनी परिस्थितियों से एक कदम आगे बढ़ जाओगे आप, निकल जाओगे उन हालातों से जो हालात आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वाली बात है गाइस। ना मुझे ऐसा लगता है कोई आपके बारे में विचार भी कर रहे हैं, कोई सोच रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये बात है। और आपको कहीं ना कहीं डाउट भी है ऐसे इंसान पर, ये है। पीस मिलेगी आपको, शांति मिलेगी गाइस, इमोशंस फुलफिल होंगे। एक ओवर थिंकिंग मत रखना, ठीक है? ये ध्यान रखना किसी भी ज़रूरी इंसान से बात करते समय थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखना। अगर जैसे कहा ना, अगर किसी के साथ विवाद हो गए तो विवादों के निपटारे को लेकर भी बात कही जा रही है, विवाद का निपटारा होगा, ठीक है? सिक्चर का आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ये भी फर्स्ट रीडिंग में आया है, पाइल 1 में आया है। इंट्यूशन वर्क कर रही है गाइस, केयरिंग कनेक्शन, ये कोई रिश्ते के बारे में है गाइस। 8 चक्र, बिल्कुल 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 रिश्ते के बारे में है। प्रपोजल आते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो है ना, उनका कोई गाइडेंस आपको मिलेगा, वो आपको समझाएंगे, या तो उनकी गाइडेंस मिलेगी, उनका सपोर्ट मिलेगा, कुछ ऐसा है। लेकिन कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अगर आपसे कुछ कहे इस सप्ताह में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना उनके शब्दों पर, एक बार क्या ना, गौर फरमाना, वो वाली बात है। हो सकता है आपके लिए कुछ ज़रूरी बात उनके मुंह से निकले, ठीक है? तो इस बात का ख्याल रखना, ठीक है? जो गाइडेंस आई है प्लीज़ उसका ख्याल रखना। 2-3 गाइडेंस आपके लिए आई है, ताकि ये अच्छा सप्ताह बना हुआ है ना, अच्छा बना हुआ रहे। आपकी वजह से कोई चूक ना हो जाए, जिससे इतना अच्छा समय होने पर भी आपको उसका फ़ायदा ना मिले, है ना? कभी कभी इंसान की खुद की एनर्जी अपने सुखों में बाधा का काम कर जाती है, वो नहीं करना है। समझ गए ना आप? मैं जितना क्लियर हो सकता है मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये चेंज की तरफ आपकी लाइफ बढ़ गई है गाइस। अब लाइफ में चेंज चाहिए ना, चेंज बढ़ जाए, चेंज बनेगी, क्योंकि तो वर्ल्ड का कार्ड भी इसी बात के बारे में कहता है। जर्नी, ये भी पाइल 1 में ये भी कार्ड आए थे। मैं अच्छे से शफल कर लूँ फिर से। कोई प्रपोज करने वाले हैं या कोई शादी का रिश्ता आने वाला, ये भी है। या किसी को लेकर कन्फ्यूज़न था, है, तो वो भी दूर हो जाएगा। मैच्योर मैन, परिपक्वता गाइस, किसी बात को लेकर अवलोकन करोगे,
अरे एक दुखी मन तो होगा आपका थोड़ा सा, कि जब कभी भी लाइफ में कोई चीज़ें मिलने वाली होती है, ये सब्र वाला बांध जो है ना, ये सामने आ जाता है। क्या किया जाए, मतलब आपसे सब्र नहीं रखा जाता, और ये पीड़ा आपको बहुत कष्ट पहुंचाती है। और मैच्योर मैन का मतलब ये परिपक्वता की तरफ लाइफ का बढ़ना। आप अवलोकन करोगे सिचुएशन का, फिर भी शांत रहने की कोशिश करोगे। देखो, अगर धैर्य के लिए कहा गया है, परेशान होंगे, परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है नहीं। तो बस यही सोच कर बैठ जाओगे और सब्र करोगे, मतलब गो विद द फ्लो में चलने वाली परिस्थितियाँ अगर लाइफ में बन रही हो ना, उन्हें एक्सेप्ट करोगे आप। ओके, मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है किसी का। ये बहुत अच्छी चीज़ें जा रही है गाइस, एक न्याय होते हुए। ये देखो, ये थोड़ा सा आपका मन किस प्रकार से रहेगा अपनी किस्मत को कोसने से संबंधित। आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जब भी कोई चीज़ आपको मिलने वाली होती है और आपको वहाँ पर रुकना पड़ता है, स्टक होना पड़ता है, और ये रुक रुक कर कोई चीज़ें आपको मिलती है ना, तो वो बड़ा आपको पेचीदा लगता है। तो एक किस्मत जहाँ पर आखिरी पॉइंट पर आकर साथ देने वाली बात होती है ना, वो एहसास आपने कभी भोगा नहीं है, तो उस वजह से एक मन में बुरा फील होना, ये वाली भी चीज़ है। वही जो कहा ना, एक उतावलापन आपको फील होगा, लेकिन एक बनती हुई चीज़ों में एक एक उसका समय का खींचना, जब कोई चीज़ें होती है ना, वो तकलीफ़ पहुँचा जाती है, तो वो एक बात को लेकर ओवर थिंकिंग है। प्लीज़ मत करना गाइस। देखो, एक कहता है ना कि 1 घंटे में बनने वाला काम है, अगर वो 2 घंटे लगकर अगर अच्छा बनता हो तो फिर वही सही, है ना? कुछ चीज़ें समय पर सरेंडर कर देनी चाहिए। मैं आपको यही कहूँगी, जो गाइडेंस आई है उनका ख़्याल रखना। सप्ताह आपके लिए अच्छा जाएगा, बेहद अच्छा जाएगा, बस अ, उतावलापन आप में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना जी? तो पार्ट 2 ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पाइल 3 स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कुंभ, तुला, मिथुन। देखते हैं आपका साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है, आपका सप्ताह कैसा रहने वाला है। ओके, स्ट्रैटेजी। कहीं पर कोई काम कर रहे हो, वो सही से नहीं जा रहा है, योजनाएं बार बार खराब हो रही है, प्लान बार बार फेल हो रहे हैं, तो आपको फिर से उस काम पर वर्क करने की आवश्यकता है। फिर से सोचो, आप फिर से सोचो। हो सकता है कि आपका जो थॉट जा रहा है, विचार जा रहा है, वो सही नहीं है, वो सटीक नहीं है, इस वजह से उसमें विलंब को देखना, आपने इंतज़ार देखना, या फिर परिस्थितियाँ उस आधार पर आपके लिए नहीं बन पा रही है जिस आधार पर आप चाहते हो, तो वापस से एक बार मूल्यांकन करो। अगर समय आपको स्टक रख रहा है, फिर से सोचने के लिए एक बार आपको इंगित करता है, तो आप फिर से सोचो एक बार, ठीक है? कोई बात ऐसी है जहाँ पर आपको फिर से सोचने की आवश्यकता है, ठीक है ना? स्ट्रेटेजी लगाने की आवश्यकता है। विचार करो आप अपना। ब्रोकन हार्ट का ये स्थिति से आप बाहर आओगे। पता नहीं 2021 का यहाँ पर बताया जा रहा है, तब से लाइफ में कोई दिक्कत या किसी बात को लेकर दिल दिल में बात लगी हुई है, चुभी हुई है बात। तभी देख लो, स्ट्रेंथ का कार्ड है, देख लो कम्बिनेशन, देखो आप, आपके लिए ही स्ट्रेंथ का कार्ड आना। कुंभ, तुला, मिथुन, ये आपकी स्थिति है, आपकी एनर्जी है इस तरीके की, लेकिन बाहर देखो कितना किस तरीके से शो कर रहे हो, कि जैसे कि कुछ आपकी लाइफ में घटित नहीं हुआ है, और कितना साहस रख रहे हो। आपकी ऊर्जा बिल्कुल फरिश्ते जैसी है। वाकई में आप पर मालिक की रहमत है, जो कहीं ना कहीं इतना स्ट्रेंथ, एक लॉयन वाली एनर्जी, एक आंखों में वो जज्बा, वो साहस आपका दिखता है लोगों में, इस वजह से आप रेस्पेक्ट के हकदार हो, आपको रेस्पेक्ट मिलती है ना? ये इस बात को लेकर हीलिंग मिलेगी आपको। स्ट्रैटेजी मालिक की चलेगी आपकी लाइफ में। एंडिंग के बारे में भी बात है गाइस। नंबर 9 की एनर्जी है जो एंड के बारे में बात करती है, परिस्थितियों, बुरी परिस्थितियों का खत्म होने के बारे में जर्नी। ओके, ट्रैवल बनने की संभावना है। अ, अगर इंडिया के बाहर जाने के बारे में है, वीज़ा को लेकर या किसी भी प्रकार की अगर समस्या आ रही थी, कोई रोक रुकावट आ रही थी, तो वो रोक रुकावट दूर होती हुई नज़र आ रही है गाइस, ये भी है। और एक एक है गाइस, आपका ट्रैवल के बारे में अच्छा खासा लग रहा है मुझे, यहाँ एक लंबी यात्रा के बारे में लग रहा है। कोई लंबी यात्रा को प्लान कर रहे हो और वो होगा आपके, वो सही होगा। इससे आपका दिल जो है ना, वो थोड़ा सा शांत होगा, आपका ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट होगा, कहीं ना कहीं मन में खुशी की लहर उमड़ेगी,
कि दुख पर से आपका ध्यान हटा। एक्चुअल में स्ट्रेटेजी ये भी बन रही है कि दुख पर से आपका ध्यान हटाने के लिए। तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक स्थिति ऐसी बने जहाँ पर आपका फोकस जाए और आपका ध्यान इन चीज़ों पर से हट जाए। ये इस बात आपके लिए बिल्कुल सही होगा, करेक्ट होगा। जो यात्रा के बारे में मन में आता है ना कि क्या मुझे ये यात्रा कर लेनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए, कोई पीड़ा नहीं पहुँचेगी आपको, सही रहेगा। ठीक है, हैप्पी फैमिली। ओके, परिवार में एक माहौल जो है ना बहुत अच्छा बीतेगा गाइस। अच्छा माहौल, खुशी वाला माहौल होना, शांत रहना, हैप्पीनेस। हो सकता है कोई छोटी सी बात भी आपकी लाइफ में इतनी अच्छी घटे तो कि उसे लेकर भी आप थोड़ा खुश हो, पार्टी करो, मतलब फैमिली में ही मिलकर, सदस्य मिलकर, किन्हीं और को पता ही नहीं चले। आपकी इमोशंस काफ़ी बैलेंस में रहेंगे गाइस। और अगर कफ कोल्ड को लेकर समस्या चल रही थी, गले में खराश को लेकर कोई प्रॉब्लम, या कई बार ऐसा होता है ना कि ऑन द स्पॉट आप कुछ कहना चाहो और आप वहाँ पर कह नहीं पाते, आप हाजिर जवाब भी आप में नहीं आ पाते, तो इस सप्ताह में आप में आपको ये देखने को मिलेगी। शार्पनेस कहता है ना, शब्दों के बाढ़, बिल्कुल कुछ वैसे वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हाजिर जवाब भी देखने को मिलेगी गाइस। मतलब इसका सेंस क्या पता है, एकाग्रता का अच्छा खासा लगना है ना, जिसकी वजह से आप जो भी किसी को, कोई आपको कुछ कहे तो वहाँ पर आप वापस अच्छा सा संतुलन में जवाब का देना। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। ओके, ये बहुत अच्छी बात कहते हैं। ये कहते हैं कि लाइफ जो है बिल्कुल जैसे नंबर 2 की एनर्जी है ना, एक बैलेंस में और एक स्थिरता के साथ आगे बढ़नी। मतलब यहाँ पर एक स्टेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है। मन में एक डर हो ना, कोई खुशी मिलेगी, कोई लाइफ में अच्छी चीज़ होगी, पता नहीं रुकेगी नहीं रुकेगी, ये ब्रोकन हार्ट का कार्ड ये कहता है। एक डर, एक खौफ मन में। ये कार्ड कहता है कि इस सप्ताह में या तो आप मेडिटेशन करोगे, कुछ एक्सरसाइज या कुछ साधना, कुछ ऐसा है आपके चल रहा है अभी इन दिनों में जो कहीं ना कहीं आपको एकाग्र करने में और आपकी ऊर्जा को बैलेंस में लेकर आने में और इस तरीके के थॉट को आपकी लाइफ से भगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ये हो गया आपके साथ। ओके, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके ओके, मतलब इस सप्ताह में ना आप में एक हुनर चलेगा इस प्रकार से, मतलब एक पैसे की बचत करने के बारे में विचार चलेना, थॉट का ना, बुद्धि की शार्पनेस ये आपको देखने को मिलेगी कि ऐसा मैं क्या करूं कि पैसा थोड़ा बचे, है ना बचत करना, बचत अभियान जो है ना ये स्टार्ट होगा आपका और आप करके दिखाओगे। देखना पैसा बचते हुए, ये आपके दिमाग में है कि कोई बुरी नज़र लगी हुई है, जो आपका पैसा रुकता नहीं है, आपके पास ठहरता नहीं है, कोई ना कोई रास्ता बन जाता है पैसा निकालने के लिए, तबीयत वगैरह कुछ जैसे का कोल्ड का भी लग रहा है आया इसमें। तो ये किसी तरीके से आप पैसे को बचाओगे, आइडिया आएंगे आपके दिमाग में और उस पर वर्क करोगे, सक्सेस पा जाओगे गाइस। एंजल ऑफ लव, खुद की केयर करोगे। ओके, डो टू वैल्यू। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है कि खुद की परवाह करोगे, खुद पर फोकस ज़्यादा करोगे गाइस और खुद को वैल्यू ज़्यादा दोगे। मतलब एक दिमाग में ये बात आपके फिट होगी कि अगर मैं खुद को महत्व दूंगी तो दुनिया मुझे महत्व देगी, वो वाली बात। तो अपनी वैल्यू को बरकरार रखते हुए, जैसा कहा ना, यहाँ पर आप में वो बात है, अगर सामने से कोई इंसान आपको गलत कहे ना तो आपके मन में ये होता है अगर मैं कुछ वापस से रिप्लाई दूँ तो इस तरीके से कि सामने वाले को ये लहजे में गलत ना लगे। भले वो सामने वाला आपके लिए एक लहजा ना रखे, लेकिन आप में है एक वो मर्यादा वाली बात होती है ना, खुद की डिग्निटी को बनाए रखने वाली बात। सामने वाला भले अपने बाउंड्रीज को तोड़े, आपने अपने लिए कुछ सिद्धांत, कुछ बाउंड्रीज बना रखी है, उन्हें आप किसी हाल में किसी के लिए नहीं तोड़ना चाहते। अगर सामने वाला कोई अपना स्तर गिराना चाहता है तो उसे गिराने दो, मुझे अपना स्टेटस बनाए रखना, वो वाली एक बहुत प्यारी सी सोच और थिंक आपके साथ चलती है, उसे कैरी करके चलते हो गाइस। और ये चीज़ इस समय में और एक कदम प्रभाव में चलेगी, इसके बारे में कहा जा रहा था। बहुत अच्छी पर्सनालिटी हो और इसे कैरी करके आप चलोगे, ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है गाइस, बहुत अच्छा। अगर कोई एक्शन भी लोगे ना सही जाएगा आपके, क्योंकि पाथ आपका सही है। मन में बिल्कुल उसी पाथ पर चलने के बारे में या वही फैसला लेने के बारे में आएगा जो फैसला डिवाइन चाहते हैं आप लोग। ठीक है,
ओके, नंबर 36। ये तीनों ही डेक में आया है, सॉरी तीनों ही पाइल में आया है। ये पैसा तीनों पाइल के पास आएगा, है ना। परेशान नहीं होना गाइस, बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैच्योर वुमन, परिस्थितियों पर कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हो। द मैजिशियन की एनर्जी है गाइस, द मैजिशियन की एनर्जी है। परिस्थितियों पर आपका काबू होना, जैसे कहा ना, यहाँ पर भी अगर किसी परिवार में कोई माहौल सही नहीं चल रहा था तो उसे आप बैलेंस कर लोगे, संतुलित कर लोगे। समझ बहुत अच्छी चलेगी गाइस इस सप्ताह में ना, चीज़ों को ठीक करने को लेकर, और वो कर भी जाओगे आप। अच्छी बात यह है। मैसेज ऑफ कॉन्सर्न, बेफालतू की अफवाहें जो हो ना, उन पर बिलीव नहीं करना। कोई कुछ भी कहे, जैसे आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करे कि देखो आपके फैमिली मेम्बर ने या पहचान के इंसान ने आपके लिए ये कह दिया, वो कह दिया, है ना। तो एक बार कहते हैं ना, कहीं कहीं सुनी बातों पर ना बिलीव नहीं करना। ध्यान रखना इस सप्ताह में इन चीज़ों के लिए, ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है ये बात, कि कहीं सुनी बातों पर बिलीव नहीं करना। थोड़ा सा हो सकता है कि अफवाह जैसी बात आपको सुनने को मिले और जिसे सुनकर आप थोड़ा परेशान हो जाओ। एक गलत फहमी वाला माहौल जो हो सकता है ना, हो जाए आपके साथ, तो थोड़ा सा एक बार सब्र कर लेना। थोड़े टाइम बाद में ही, 1-2 दिन में ही कुछ चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएगी आपके सामने, है ना। परेशानी वाली बात नहीं है। गाइडेंस का ख्याल रखना गाइस। ट्रैवल का तो कह ही दिया, ट्रैवल होगा, ठीक है। ओके ओके गाइस, देखो बाहर आओ जाओ तो पैसे का ख्याल रखना, ठीक है। किसी को उधर पैसा दो तो ख्याल रखना, ध्यान रखना कि कोई सामने वाला पैसा वापस रिटर्न कर सकता नहीं कर सकता है। व्यवहार को भाप कर फिर पैसा देना किसी को उधार। और बाहर आने जाने में ध्यान रखना कि कहीं आपका पर्स है, पैसे हैं, गुम ना हो जाए। इससे ज़रूरी बात मुझे ये लग रही है कि कहीं पर कोई भी सामान खरीदो ना, तो वहाँ पर ध्यान रखना। मुझे ऐसा लगता है कि भूलवश आप एक्स्ट्रा पैसे देकर आ जाओ, ये नहीं हो, इसका ख्याल रखना। ये मुझे इंगित ज़्यादा कर रहा हूँ, अंडरलाइन जो है ना, ये ज़्यादा कर रही है बात, कि आप अनजाने में किसी को पैसे ज़्यादा देकर आ जाओगे, ठीक है। हाई ऑनर, ओके। मेहनत बहुत लगी है गाइस, और ये विचार आपके चलता है। ग्रेट फॉर्चून, भाग्य का साथ है, ठीक है। ऑक्यूपेशन, फेल्स पर्सन, झूठे लोगों पर बिलीव मत करना गाइस। अगर पहले किन्हीं लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाई और आकर इस सप्ताह में माफ़ी मांगे, तो ऐसे झूठे लोगों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करना, जो आपके लिए टावर मोमेंट का ज़रिया बना है, या फिर जिनकी वजह से आपकी लाइफ में टावर मोमेंट भोगना पड़ा आपको। ऐसे लोगों पर बिलीव नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है। तो पायल 3, जो भी गाइडेंस आई है प्लीज़ उसका ख्याल रखना, निश्चिंत होकर जीना। और ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है, संतुलित है, बैलेंस में है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बस थोड़ी सी अगर गाइडेंस का ख्याल रख देते हो तो बहुत अच्छा सप्ताह जाने वाला है आपका, ठीक है ना जी। तो पायल 3 ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पायल 4, वृषभ कन्या मकर, कॉर्नुकोपिया का कार्ड। देखते हैं आपका साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है, आपका सप्ताह कैसे रहने वाला है। ओके, ओके। कोई फैसले लेने में दुविधा रहेगी गाइस आपको। थोड़ा सा एक मन हल्का सा स्टार्टिंग में परेशान रहेगा आपका। 1-2 दिन हो सकता है, बस ज़्यादा नहीं, प्लीज़ समझना, ठीक है। कि कोई फ़ैसला लेने में एक कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन आपको पता है कोई एक फ़ैसला आपकी लाइफ का ऐसा है, दोनों में से कहते हैं ना कि खुद मूल्यांकन कर रहे हो, खुद को भी पता है। एक फ़ैसला करेगा आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन। हो सकता है वो थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है थोड़ा कठिनाइयों से भरा हुआ है। एक और ऑप्शन आपके पास है जो इससे काफ़ी सरल हो सकता है, जो आपको कहता है ना कि मोहित करे कि नहीं ये वाला सही है, थोड़ा सा आसान है, तो क्यों ना ये वाला डायरेक्शन का चयन कर लें। सोच कर करना, आपको भी कन्फर्मेशन है, आपके अंतरात्मा को भी कन्फर्मेशन है कि आपके लिए सही फैसला क्या है। आप दुविधा में नहीं हो, लेकिन एक ज़बरदस्ती वाली दुविधा आपकी बनी हुई है। आपके सामने क्लियर उत्तर है गाइस, ठीक है।
आपको किसी से भी इस मामले में जो भी आप एक्शन लेना चाहते हो, जो भी ऑप्शन आपके पास है, उनमें से चयन करना है आपने। आपको क्लियर कट पता है आपको क्या फ़ैसला लेना है, ज़बरदस्ती वाली दुविधा में मत रहना, रीडिंग क्लियर तरीके से बता रही है, ठीक है? भले रास्ता मुश्किल हो लेकिन आगे चलकर उसमें सक्सेस अगर अच्छी खासी मिल रही है या आपको लाइफ टाइम का सुख मिल रहा है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ये कह रही है रीडिंग। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, एंजाइटी। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, कैरिंग कनेक्शन, द थिंकिंग मैन, थिंकिंग वुमन। ओके ओके, हीलर ऑफ द एज। लाइफ में बैलेंस आते हुए नजर आ रहा है। इस सप्ताह में थोड़ी सी आपको एंजाइटी रहेगी गाइस, ओवर थिंकिंग बहुत है आपके। और जैसे कहा ना, एक बेवजह की ओवर थिंकिंग, बेवजह की परेशानी, विचार ज़्यादा चलना आपके मन में, ये चीज़ें हैं। लेकिन आर्कएंजल माइकल का आप नाम लेना, जब भी आपको लगे ना कि आप ना चाहते हुए भी आपका थॉट जो है एक ही बात पर बार बार जा रहा है, उससे आप ध्यान भटकाने की कोशिश करो लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप आर्कएंजल माइकल जो है, इनका नाम लो, इनका स्मरण करो, अपने आप आपके नेगेटिव विचार जो है ना वो रिमूव हो जाएंगे। कारण क्या है, ये सप्ताह इतना प्यारा है, आपके साथ कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होगी, आपने कुछ अच्छा बोला और वो फल गया, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया है जो आपके थॉट चक्र का बड़ा पॉजिटिव वे में आपके लिए उस ऊर्जा का इस्तेमाल होना, उसके बारे में कहा गया है। तो आप कुछ भी बोलो अपने लिए, परेशान होकर गलत नहीं बोलना, अच्छा बोलना, देखना वो जल्दी से फलीभूत हो जाएगा। आप खुद कहोगे कि काश इसकी जगह ये कह दिया होता तो कितना सही रहेगा। ये लाइन जो है ना, ये इस सप्ताह में आप इससे बिल्कुल साक्षात्कार करोगे, हाईलाइट करके बताई जा रही है ना? तो इस बात का ख्याल रखना प्लीज़। फिर से कहूँ, नेगेटिव थॉट आए तो आर्कएंजल माइकल को प्रणाम करना, उनसे प्रार्थना करना कि मालिक मेरे दिलो दिमाग से ना नेगेटिव थॉट को निकालो ताकि मैं सुकून से रह पाऊँ, ओवर थिंकिंग ना हो पाए, ठीक है? थोड़ी नींद को लेकर भी परेशानी दिख रही है गाइस, पता नहीं क्यों एक सर में भारीपन आपके नज़र आ रहा है, अभी भी लग रहा है कि एक भारीपन है, एक पेन जैसा हल्का हल्का ना, वो चीज़ आपको फील हो रही है। परेशान नहीं हो, है ना? परेशान नहीं हो। अगर जैसे अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन लेते हो और बिना वजह के जो एक दुविधा वाला भाव आ रहा है ना, अगर इसे साइड में कर लो ना, थोड़ा सा हिम्मत और साहस रख लो ना, आपको पता है क्लियर कन्फर्मेशन क्या चीज़ है, भटकोगे ही नहीं। वहाँ पर आपकी हिम्मत आपका साथ दे जाएगी गाइस। आज फ़ायदा हो ना हो, भविष्य में फ़ायदा ज़रूर है, ये कहा जा रहा है। कुछ चीज़ें बड़े परिवर्तन, बड़े स्तर पर परिवर्तन लेकर आ रही है। जैसे आप एक्शन लोगे, बड़े स्तर पर आपकी लाइफ में परिवर्तन आएंगे और परिवर्तन वो होंगे जो आपने खुद मांगे हैं। मिस्ट्री की तरह कुछ चीज़ें चल रही है, देख लो, है ना? इस वजह से आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया कि लाइफ में अगर इस प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई होती है ना, आर्कएंजल माइकल रास्ता दिखा देते हैं, बच्चे को भटकने नहीं देते हैं। और ये चीज़ें आपके साथ है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, हीलर ऑफ द एजेस। काम सही नहीं चल रहा था तो इस सप्ताह में आपका काम अच्छा चलेगा, थोड़ा पैसा बढ़कर आते हुए नज़र आ रहा है, ये है चीज़ें। तो कुछ आप दान पुण्य या कुछ अच्छे कर्मा पर भी बिलीव रखोगे, इस सप्ताह में आप करोगे, इस सप्ताह में आपके लिए करना भी सही रहेगा। बर्ड्स को अगर दाना जो है, खाना दाना जो होता है ना, वो बाजरे का दाना वगैरह या 7 धान होते हैं, है ना, अगर ये आप पक्षियों में डालोगे ना तो आपके लिए बहुत सही रहेगा गाइस। जो ये बीच बीच में संघर्ष वाली स्थिति आपके बन जाती है ना, उनमें आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है ये आपको किसी ने कहा भी है, पर एक बार कहता है ना, वो दिमाग पर उस बात का हावी नहीं होना, ये वाली चीज़ है। उपाय भी कभी कभी इंसान सोचता है नहीं करे तो क्या फ़र्क पड़ता है, पर ये एक अच्छे कर्मा के हिसाब से भी करो, आप उपाय समझ कर मत करो, आपके लिए वर्क करेगा, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, है ना? इसके बारे में भी कहा जा रहा है। कैरिंग कनेक्शन, अगर रिश्तों में मन मुटाव या परेशानी थी तो वो चीज़ें भी ठीक होगी, या किसी नए इंसान की एंट्री भी आपकी लाइफ में होते हुए नजर आ रही है ना? द थिंकिंग वुमन, यहाँ पर कहा जा रहा है कोई विचार कर रहे हैं आपके बारे में, बेहद गंभीरता से कोई विचार आपके बारे में कर रहा है। ओके, ग्रेट फॉर्चून, ये देखो गाइस, जब एक होता है ना कि इंसान को कलम दी गई हो, वो चाहे तो अपने लिए अच्छा भी लिख सकता है, चाहे तो अपने लिए बुरा भी लिख सकता है। आप कलम का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से करो।
गुस्से में क्या होता है कि इंसान की एनर्जी इतनी खराब हो जाती है। देखो इसी पर कार्ड आया, गिरा अपने आप मेरे हाथ से, कि इंसान गुस्से में क्या करता है, जानकर खुद के बारे में गलत बोलना। और ऐसी एनर्जी जो क्या करती है, अभी कहा ना कि आपने कुछ कहा और वो फल गया, और फिर दिमाग में कहा कुछ अच्छा बोल दिया होता, वो वाली चीज़ें। तो ग्रेट फॉर्चून यही कहता है कि इंसान को किस्मत की कलम दी हुई होना, बिल्कुल कुछ वैसा आपके साथ चलेगा। आप अपने लिए अगर अच्छा बोल देते हो, अच्छा लिखते हो, मैनिफेस्ट करते हो, अफर्म करके पीते हो पानी, जो भी टेक्निक आप अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करोगे ना, वो वर्क करेगी गाइस। ये कहा जा रहा है, ग्रेट फॉर्चून का सेंस यही होता है। भाग्य का साथ आपको मिलना गाइस, ग्रेट फॉर्चून के साथ ये हाई ऑनर का कार्ड। लेकिन मेरा ध्यान जो है व्हील पर जा रहा है, पहियों पर जा रहा है। लाइफ में कदम दर कदम आगे बढ़ना, मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ना, स्टक होकर नहीं रहोगे। इसके बारे में फैमिली रूम, घर में थोड़ा सा वास्तु के हिसाब से चेंज कराने के लेकर मन में बात आएगी। थोड़ा हेर फदल इस सप्ताह में करोगे, है ना। ये है, थोड़ा हेर फदल को लेकर लग रहा है, या कोई नई चीज़ें घर के लिए लेकर आना, बड़े सामान, उसके बारे में। कम्युनिटी, ओके। आर के एंजल आपके सारे मार्ग की बाधाओं को ख़त्म करके आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आएंगे। अवरोध बहुत बन रहा है ना, तो उसको लेकर परेशान हो। कॉफ़िन, ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी के साथ आपके संबंध, आपको ऐसा लगा लगभग पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं, उनमें वापस रिकवरी की संभावना है या नहीं है, वो वाली चीज़ है। तो थोड़ा बहुत एक बार कहते हैं कि या तो आप अपनी तरफ से, सामने वाला इंसान अगर अपनी तरफ से कोशिश करे, एक ईगो थोड़ा बीच में आ रहा है, अगर ये चीज़ बीच में ना आए तो चीज़ें ठीक होने की संभावना है गाइस। गिफ्ट मिलने वाला है। मेन फीमेल, ओके। बैड हेल्थ, अपनी हेल्थ की ख्याल रखना गाइस, थोड़ा सा तबीयत पर ख्याल रखने की आवश्यकता है, चिंता कर सकते हो। फर्स्ट पर्सन, किसी पर भी बिलीव करते समय ध्यान रखना, वरना चीज़ें सही नहीं जा सकती है गाइस। थोड़ा गुस्से पर काबू रखना। कोई आपके साथ विवाद करने की कोशिश करे इस सप्ताह में, चाहे वो सामने वाला पूरी तरीके से गलत हो, आपने विवाद को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, इस बात का ख्याल रखना गाइस। वरना विवाद को लेकर आपकी परिस्थिति ऐसी बनी हुई है जो आप पर हावी हो सकती है, जहाँ आप गलती में नहीं हो लेकिन गलती में साबित हो सकते हो। गाइडेंस का ख्याल रखना। अगर आप थोड़ा गुस्से पर काबू कर लेते हो ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, स्मूथ सप्ताह जाएगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहना, जो भी गाइडेंस आई उनका ख्याल रखना। जो झूठे लोग हैं, अफवाह फैलाते हैं, उन पर बिलीव नहीं करना। आपको भी पता है, मान लो आस पड़ोस के लोग हो गए, पहचान के हो गए, कोई भी ऐसा जो एक शेखी बगाड़ने का काम करता है ना, उन पर थोड़ा सा, उनसे अपना ध्यान जो है हटाने की कोशिश करना। ऐसे लोगों पर बिलीव नहीं करना। हो सके तो इस सप्ताह में जितना कम बात उतना आपकी मानसिक शांति, ये वाला रूल चलेगा, ठीक है ना जी। और एक और बात कि बाहर आओ जाओ आप तो थोड़ा पैसे का ख्याल रखना, चोरी ना हो जाए, या किसी प्रकार का फ्रॉड पैसे को लेकर आपके साथ ना हो। कोई डील साइन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, तो थोड़ा संभल कर करना, ठीक है ना जी। तो पाइल 3 ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।